नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आजादी के 7 दशक बाद भी देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के टोंगिया वन गांव में ग्रामीण सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम चल रहे हैं। कुछ यूं समझे कि टोंगिया गाँव तो है, लेकिन यह गाँव न राजस्व के नक्शे पर है और न ही वन भूमि के। यहाँ तक कि राजस्व ग्राम नहीं होने से यहाँ लोगों को वोट डालने तक का अधिकार नहीं है। यहाँ तो जी समस्या इतनी है, जो गिनवाओं कम नहीं होने की इतनी समस्या है। सारी समस्या है यहाँ, कोई सुविधा किसी तरह की गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रही है। कारण सिर्फ ये हो कि जब हम मुख्य धारा से नहीं जुड़े सरकार की, तो समस्या तो सारी बनी रहनी है यहाँ सर। ज़्यादा दिक्कत हमें जंगली जानवरों से है, बहुत बड़ी दिक्कत। खेतों में आदमी चला जा, शाम को चला गया, पता नहीं सुबह आवेगा नहीं। हमारे चाचा जी का लड़का भी 2 साल हो गए, हाथी ने मार दिया खेत में ही। और जंगल वाले कहते हैं अगर वहीं मर जा तुरंत तो 6 लाख रुपए, अगर वो 1 महीना या 10 दिन बाद मिलता, 2-4 दिन बाद मरता है तो फिर 3 लाख रुपए, वो भी गलती मरने वाले की निकाल ले जाती है उसमें भी। तो साहब यहाँ इतनी बड़ी दिक्कत है कि क्या कहाँ की दिक्कत बतावें, बहुत बड़ी दिक्कत है। हम तो परेशान हैं यहाँ, पता नहीं हमारा जन्म किस हिसाब से ईश्वर ने इस गाँव में कर दिया। हम तो बहुत बड़े अपने तकदीर को रोकते हैं। हमारे बुजुर्ग चले गए इसी बात। हमारा जो मामला है अभी लंबित पड़ा हुआ है और हम बार बार आवेदन भी कर रहे, प्रार्थना पत्र भी दे रहे, डॉक्यूमेंट भी पूरे कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो जितने भी गांव हैं वन टोंगिया ग्राम, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मामला अभी लंबित पड़ा हुआ है। कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और सरकार द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि हम इन ग्रामों को राष्ट्रीय ग्राम का दर्जा दे दिया, घोषित कर दिए गए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमारे समाज के लोग काफ़ी पढ़े लिखे लड़के बाहर भी निकल गए मजदूरी कर, लेकिन नौकरी से इसलिए वंचित है क्योंकि हमारे यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र बनने के लिए हम तहसील में या जनसेवा केंद्र पर जाते हैं तो यहाँ की वो ज़मीन की नकल मांगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों की कोई निजी ज़मीन नहीं है, सब वैसी हैं फॉरेस्ट लैंड की। इसलिए हम यहाँ के लड़के नौकरी भी नहीं कर पाते, मजबूर हैं, मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर खेती होती है तो उसको हाथी उजाड़ देते हैं, भारी जानवर उड़ जा देते हैं। बहुत तगड़ी परेशानी है, लोग बाग खाने पीने तक को भी तरस रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा सारे रास्ते कच्चे हैं यहाँ, थोड़े बहुत जो विकास हुआ लोगों ने, जो आप मकान देख रहे हैं अब ये पक्के, ये लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी आय के साधन जुटाया का, या चाहे फाइनेंस लिया चाहे लोन लिया, उससे बनाया। बाकी और कोई सरकारी सुविधा यहाँ पर नहीं है। जो फार्म भी भर दिए थे, अब तक उनका कोई अधिकार पत्र नहीं मिला। क्या यहाँ वोट डालने का अधिकार है, ग्राम प्रधान बनाने का? ग्राम प्रधान बनाने का अधिकार तो चाहिए होगा जब हमारे स्वीकार किए जाएंगे फार्म। जब तक तो हमारे दवा फार्म स्वीकार नहीं होते तब तक हम प्रधान भी नहीं चुन सकते। जी हाँ, यह गांव की हकीकत है। लोगों के पास ना तो वोट डालने का अधिकार है और ना ही किसी तरह की सुविधा इस गांव में मिल पा रही है। वहीं जिले के पुरुषोत्तम नगर, कमला नगर और हरिपुर टोंगिया को राजस्व का दर्जा नहीं मिला है। इसके लिए इन टोंगिया गांव के निवासियों ने लंबा संघर्ष भी किया, लेकिन टोंगिया के रहने वाले लोगों के हाथ निराशा ही लगी। अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी उत्तराखंड के टोंगिया गांव के हक हकूकों की लड़ाई लड़ रहे मुन्नी लाल प्रधान जी बताते हैं कि 1930 के दशक से लेकर 1982 तक इन गाँव के लोग लगातार वन भूमि में पौधारोपण करते रहे हैं। वन विभाग उन्हें रियायती जमीन की रसीद और टोंगिया जमीन में पेड़ बड़े होने तक काश्तकारी करने की इजाजत देता है। 1982 में इस क्षेत्र को राजाजी नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। इसी के साथ टोंगिया गांव के लोगों का टोंगिया भूमि पर काश्तकारी करने का हक खत्म हो गया और वन विभाग ने रियायती जमीन की रसीद देनी भी बंद कर दी। की टीम पहुंची है सीधा हरिद्वार के उस गांव में जो हरिपुर टोंगिया ये गांव है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं इस गांव की जो बदहाली है, आप ये साफ तौर पे यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। चूँकि अभी तक भी ये गांव भी मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है और यहाँ के जो ग्रामीण हम उनसे भी बातचीत करेंगे आखिरकार अब तक किस तरह की यहाँ पर समस्या है। चूँकि ये भी वही गांव है जहाँ पर अभी तक भी वोट डालने का अधिकार नहीं, या फिर यूँ कहें कि गाँव की छोटी सरकार बनाने का अधिकार अब तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या समस्या है, क्या यहाँ पर यहाँ के लोगों को वोट डालने का अधिकार है? यहाँ ब्रिटिश हुकूमत में ये गांव बसाया गया था 1930 29-30 में,
तब से लगा के आज तक, जब देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, लेकिन यहाँ संविधान के प्रति कुछ भी वो नहीं हुआ काम। यहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, इतना कि यहाँ की जो त्रिपक्षीय चुनाव है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में वोट डालने का अधिकार नहीं है। और ये फॉरेस्ट भूमि पर बसा हुआ, और यहाँ के लोगों ने टोंगिया पद्धति से हज़ारों हेक्टेयर बंजर ज़मीन में जंगल लगा के तैयार किया, जो जिसकी वजह से पूरी ऑक्सीजन मिल रही है। और लेकिन आज तक भी कोई भी सुविधा नहीं मिली। उसके बाद 2006 में 15 दिसंबर 2006 को एक कानून आया था, जिसका नाम था अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त विधेयक 2006, नियमावली 2007, संशोधन 2012। उस समय जब ये कानून आया तो तब आस जगी कि यहाँ के लोगों को भी राजस्व का दर्जा देकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। और उस कानून की प्रस्तावना में लिखा गया था कि जंगल पर निर्भरशील समुदाय के साथ पिछले 60 साल से ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, इसलिए 16 दिसंबर 2006 से ऐतिहासिक अन्याय नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज 19 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव को राजस्व का दर्जा नहीं मिला है। लंबे समय से आप और आपका संगठन लड़ाई लड़ रहा है, अब तक कोई उम्मीद की किरण है फिलहाल? हाँ, अब हमें जैसे ये 15 दिसंबर 2006 को जो कानून आया था, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिजली की जो लाइन है, या यहाँ पे आंशिक रूप से थोड़ा बहुत खड़ंजा पड़ा है, वो आंदोलन की वजह से पड़ा है। फिलहाल जो क्षेत्रीय विधायक हैं रवि बहादुर जी, उन्होंने यहाँ पे जो जैसे बाबा साहब की प्रतिमा है और कुछ खड़ंजा उन्होंने पहली बार दिया है। तो आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी, जब पूरा देश स्वर्णिम जयंती मना रहा है, उसके बाद भी आज एक विधायक निधि से थोड़ा सा टुकड़ा मिला है। किसी भी निधि से यहाँ कोई भी किसी भी किस्म का काम नहीं किया जाता, क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड पर बसा हुआ। अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि वन विभाग कहता है कि हमने आपके पूरे दस्तावेज तहसील में भेज दिए, और जब तहसील में जाते हैं तो तहसील वाले बोलते हैं कि कुछ कमियां हैं जो हमारे पास नहीं पहुंची हैं। मुन्नीलाल प्रधान के मुताबिक 982 में पार्क के बनने के साथ ही इस इलाके के गांव को उजाड़ने की तैयारियां हो गई थी। इसी दौरान इन गांव के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने गांव के उजाड़ने के खिलाफ स्टे दिया। वहीं अगर ग्रामीणों की मांग की बात की जाए तो टोंगिया ग्राम निवासियों की मांग वोट डालने का अधिकार मिले, ये सबसे पहली मांग है। आज़ादी के 7 दशक बाद वोट के हक से महरूम 3 गांव पुरुषोत्तम नगर, कमला नगर और हरिपुर टोंगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा प्राप्त हो। 1982 में क्षेत्र को घोषित किया गया रिजर्व फॉरेस्ट, तब से छिन गई है ग्राम पंचायत की पहचान। बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाओं में सुधार हो, ये भी एक प्रमुख मांग है, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो हर किसी को मिलनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके इन्हें मिल नहीं पा रही है। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनको आज तक भी मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है। जी हां, हम बात करें उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की उन टोंगिया गांव की, जहां के लोगों को आज भी वोट डालने का अधिकार नहीं है, या यूँ कहें कि गांव की छोटी सरकार बनाने का अधिकार आज तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। आज लाइव टाइम्स सीधा पहुँचा है ग्राउंड जीरो पर उन लोगों का दर्द जानने जो आज भी बदहाली का जीवन आज़ादी के बाद भी जी रहे हैं। टोंगिया के स्थानीय लोगों का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अमल में आने के बाद से वन विभाग का वो दर्जा नहीं रह गया जो ब्रिटिश काल में या फिर 2006 के पहले था। संविधान के अनुच्छेद 39 भी कहता है कि तमाम प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल देश के नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की मांग चली आ रही है। इसके बाद प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के साथ कई दौर की मीटिंग की गई, साथ ही इस क्षेत्र की भी की गई। जल्द ही शासन को रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, अगर बात किया जाए तो 78 साल के बाद आज़ादी के आज भी आधा दर्जन गांव जिला हरिद्वार में है जिनको अभी तक राजस्व का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि सर ये गाँव मुख्य धारा में अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, ये मैटर है हमारे संज्ञान में कि कुछ ऐसे गाँव हैं हमारे जनपद में जो या तो वन क्षेत्र में हैं या राजाजी नेशनल पार्क के क्षेत्र में हैं, और इनके राजस्व का दर्जा न मिलने के कारण वहाँ पे आम चुनाव होना या फिर वहाँ पर अन्य सुविधाओं के जैसे बिजली, पानी, अन्य सुविधाओं से उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस क्रम में हमने विभिन्न स्तरों पे बैठक करी है। उनके साथ हमने
उप जिला अधिकारी के स्तर पर भी और मेरे स्तर पर भी बैठ के हैं। कुछ मैटर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी हैं, पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त शासन में भी सचिव वन के द्वारा और प्रमुख सचिव वन के द्वारा बैठक ली गई है और लगातार हम इसको फॉलो कर रहे हैं। इसमें जितने भी पैमाइश करने हैं, जितना सेटलमेंट्स हैं, पहले भी इसकी नपाई हुई थी, अभी पुनः उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि कितने सेटलमेंट्स वहाँ पर हैं और इस पूरी प्रक्रिया को जल्दी से संपन्न करा के हम शासन प्रेषित करेंगे। सर, अभी पिछले दिनों कुछ जो टोंगिया के ग्रामवासी है सर, आपसे मुलाकात हुई सर, किस तरह का आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है उन लोगों को? देखिए, हमने उनसे मुलाकात करी थी, उनकी समस्याओं को जाना था और शासन में भी उन्होंने एक अपना प्रतिवेदन दिया है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो भी नियम अनुसार यहाँ इसमें कार्रवाई हो सकती है वो प्रपोजल बना के भेजें ताकि इस पर आगे फिर हम कार्रवाई कर सकें। सर, लगभग कब तक ये प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाएगी? देखिए, हमने ये प्लान किया कि हम दिसंबर से लेकर जनवरी, जो अगला 1 से 2 महीने में पूरा प्रस्ताव बनाकर शासन प्रेषित करें। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे डीएम उर्ध्वाजन का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही शासन को पूरी तरह से इनकी रिपोर्ट दी जाएगी और कहीं ना कहीं ये जो गांव है जो वंचित है इनको मुख्य धारा से जल्द जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, लाइव टाइम्स, हरिद्वार।